ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੋਬਦੇ ਨੇ। पिछले साल भी डूबे हैं, उस पिछले साल भी डूबे हैं, हल्की फिर डूब गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके बुनीर, सवात, बजोड़, बटग्राम और एबटाबाद में मूसलाधार बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई जो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 48 घंटे पंजाब के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई नाजुक हालात पर बात करेंगे जो अभी इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। पूरा मुल्क बरसात के सिलसिले और सैलाब के कहर में घिरा हुआ है। सवाल ये है क्या पाकिस्तान डूब रहा है? क्यों बारिश और नदियों का पानी इस हद तक बढ़ गया है कि शहर, गांव, खेत और पूरी जिंदगियां इससे मुतासिर हो रही हैं? और इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं? आज हम इस फ्लैश फ्लड डिजास्टर को समझेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के बर्फानी तोदों, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों तक और सिंध के ज़ेरीं इलाकों से होते हुए अपनी तबाही की दास्तान लिख रहा है। 14 से 18 अगस्त के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके बुनीर, सवात, बजोड़, बटग्राम और एबटाबाद में मूसलाधार बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई जो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ गई। ये बरसात सिर्फ बारिश तक महदूद नहीं रही बल्कि पहाड़ों के ढलानों से नीचे बहने वाले सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ केपीके में 320 से ज्यादा लोग जान बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बुनीर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जहां 274 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये अमवात ज्यादातर उन इलाकों में हुई जहां छोटी छोटी बस्तियां, कच्ची मिट्टी के घर और तंग वादियां सीधा सैलाब के रास्ते में आ गईं। इस तबाही में एक और सानहा भी हुआ। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इन हेलीकॉप्टर में मौजूद 5 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये लोग उन्हीं बस्तियों में रेस्क्यू सप्लाई और इवैक्यूएशन कर रहे थे जहां जमीनी रास्ता बंद हो चुका था। केपीके के इन पहाड़ी इलाकों में सिर्फ पानी का प्रेशर नहीं था बल्कि साथ ही लैंडस्लाइड्स ने सड़कों और पुलों को भी तोड़ दिया। सवात और बटग्राम में हाईवेज बंद हो गई, बिजली के खंभे गिर गए और सारे राब्ते टूट गए। केपीके के बाद सबसे इंतहाई नाजुक हालात पंजाब के मशरकी इजला में है। यहाँ दरियाए रावी, चनाब और सतलज अपने इंतहाई लेवल्स पर पहुंच गए हैं। 17 से 18 अगस्त के दरमियान सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ देने वाली बारिश देखी गई। सिर्फ 24 घंटे में 364 मिलीमीटर बारिश हुई और पूरा सियालकोट ज़ेरे-आब आ गया। 49 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी गई। सिर्फ सियालकोट एयरपोर्ट पे ही 198 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश का असर सिर्फ सियालकोट तक महदूद नहीं रहा बल्कि गुजरात, नारोवाल, गुजरांवाला और लाहौर में भी शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा भी बढ़ गया है। इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी खतरे की अलामत दरियाओं का बहाव है जो कि शदीद तेज हो चुका है। सियालकोट के पास दरियाए चिनाब मराला हेडवर्क्स पर बहाव 6,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है। दरियाए चिनाब अपनी 11 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी के करीब चल रहा है और थोड़ी सी बारिश या डैम के रिलीज के बाद ये लिमिट क्रॉस हो सकती है और बहुत तेज सैलाब आ सकता है। दरियाए रावी पर 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी बह रहा है जो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा है। खान की बैराज पर भी सिचुएशन सीरियस होती जा रही है जहां बहाव 4,50,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा दरियाए सतलज के लाहौर के करीब हिस्से में है जहां पानी का बहाव इतना तेज है कि ये तमाम दरिया मिलकर पंजाब के मशरकी इजला में शदीद सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से एनडीएमए और पीडीएमए ने कसूर, भावलनगर और ओकाड़ा और पाकपतन और विहाड़ी में लार्ज स्केल इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब सबसे ज्यादा खतरा
सिंध के ज़ेरी इलाकों को है। दरियाए सिंध की वादी के रास्ते जब इतना ज्यादा पानी नीचे की तरफ आता है तो गुड्डू और सक्कर जैसे बड़े बैराज पर पानी की सतह बहुत ऊंची हो जाती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सितंबर 2025 के आगाज में सिंध के कम बुलंदी वाले इलाके में पानी भरने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और अचानक बरसात ने छोटे दरियाओं को शहरों और गांव की तरफ मोड़ दिया है। अभी तक वहां से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने की खबर नहीं आई, लेकिन वहां की छोटी वादियों को अभी भी बहुत ज्यादा खतरा है। ये सब कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने का सिलसिला पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। पीएम शहबाज शरीफ ने फौरन इमरजेंसी फंड्स अप्रूव किए ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस स्मूथली चल सकें। पंजाब के अफेक्टेड इलाकों के लिए उन्होंने 3 बिलियन रुपीस एलोकेट किए और मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज करने के लिए भेजा ताकि इवैक्यूएशन और रिलीफ एक्टिविटीज तेजी से हों। इस फ्लड क्राइसिस के दौरान बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के लिए $1 मिलियन का एड दिया, जो सीधा इमरजेंसी किट्स और जरूरी रिलीफ आइटम्स के लिए एलोकेट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्लड डिजास्टर हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई वजूहात में से एक वजह मानसून का मौसम भी है। 2025 का मानसून साइकिल बहुत अजीब रहा। सियालकोट ने सिर्फ 24 घंटे में 374 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, जो पिछले 49 सालों का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट्स इसे क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली बारिशों के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बरसात पहले कभी नहीं देखी गई। दूसरी वजह है डैम का पानी रिलीज होना। इंडिया के डैम्स, खासकर थीन डैम और माधोपुर डैम ने अपने स्पिलवेज खोल दिए, जिससे पंजाब के पहले से भरे हुए दरिया और ज्यादा प्रेशर में आ गए। ये पानी दरियाए रावी और चनाब के बहाव की हद को तजावज कर गया और फ्लड रिस्क को और ज्यादा बढ़ा दिया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह है ग्लेशियर्स का पिघलना और जमीन की सतह की बनावट, नक्शा और खदोखाल। शुमाली इलाकाजात जैसे गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के ऊंचे पहाड़ों में ग्लेशियर्स का पिघलना और ढलान से अचानक लैंडस्लाइड्स ने दरियाओं में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये पानी के रेले नीचे जाकर मैदानी और कम बुलंदी वाले इलाकों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं और इसी वजह से फ्लड की शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा सिस्टम्स के अपने भी कुछ नाजुक पहलू हैं जो हालात को और भी खराब कर रही हैं, जैसे कि मुल्क में डैम्स की कमी, पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर तेज बारिश को झेल नहीं पाते, जिससे शहर और सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है और पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं। सारे डूब गए, झोने तबाह हो गए ने, जो मकान कच्चे वो भी गिरते पहले। अब आते हैं एहतियात और हिफाजत की तरफ। अगर आप इस वक्त पंजाब या केपीके या सिंध के फ्लड प्रोन एरियाज में हैं, तो सबसे पहली और अहम चीज ये है कि आप अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। ज्यादा महफूज ये है कि दरियाए रावी, चनाब, सतलज या किसी कम बुलंदी वाले इलाके के पास रहते हुए आप ऊंचे और महफूज इलाकों की तरफ इवैक्यूएट करें। फ्लड अफेक्टेड और दरिया के किनारे एरियाज जैसे शाहदरा, मोटरवे 2 और नदियों के करीब रोड से सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि वहां पानी का प्रेशर और रोड डैमेज का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगले कुछ दिन पंजाब के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। फोरकास्ट के मुताबिक दरियाए चनाब का अखराज 29 अगस्त 2025 तक अपने पीक पर पहुंच सकता है और दरियाए सिंध, खासकर गुड्डू और सक्कर में फ्लड रिस्क सितंबर तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 48 घंटे पंजाब के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि इसी दौरानिया में सैलाब में शिद्दत आ जाएगी। ये बढ़ रहा पानी आ रहा है, 88 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये इतना बड़ा सैलाब होगा। हर शख्स को चाहिए कि वो सिर्फ अथॉरिटीज का इंतजार ना करे, बल्कि अपनी सेफ्टी को सबसे आगे रखे। आखिर में बस इतना है कि पानी के इस कहर के दरमियान सबसे बड़ी ताकत हिफाजत और समझदारी है।